Hello student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. This is our fourth topic, part 3. Our topic is jumble word, reordering of word and rearrangement of sentence. Student, इससे पहले मैंने आपके लिए इसी टॉपिक से कनेक्टेड पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है, जिसमें हमने बहुत सारी एक्सरसाइज करके टॉपिक को समझने की कोशिश की है। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर उनको करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पता पड़ेगा कि आपको टॉपिक कितना अच्छे से क्लियर हुआ है। स्टूडेंट, अगर आप वीडियो देखेंगे और आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सिर्फ आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपको आता है, लेकिन जब तक आप उसे करके नहीं देखेंगे जब तक आपको अच्छे से पता नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक को पार्ट 3 में एक्सरसाइज 3 और 4 करके और भी अच्छे से कर लेते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 3 है, टर्न द फॉलोइंग जंबल वर्ड इनटू द सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो जंबल वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें जो जंबल वर्ड दिए गए हैं उन्हें आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करिए। ठीक है, जंबल वर्ड है नीचे, उन्हें हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। देखिए क्या है जंबल वर्ड, फीडिंग, इज, रिचार्ड, हेंस, द, ये जंबल वर्ड है। अब हम इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलें? सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह बना सकते हैं, रिचार्ड इज फीडिंग, है ना, रिचार्ड इज फीडिंग द hen, इस तरह बना सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से बनाइए, रिचार्ड इज फीडिंग, रिचार्ड इज फीडिंग द hen। ठीक है स्टूडेंट, रिचार्ड जो है वो हैंस को फीडिंग कर रहा है, मतलब उनको कुछ खिला रहा है। ठीक है, देन शोड द पुलिसमैन वे द। अब यहाँ पे ये जंबल वर्ड है, देम शोड द पुलिसमैन वे द। अब यहाँ पे इसमें किस तरह से बनाएंगे, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, द पुलिसमैन, है ना, शोड देम द वे, है ना, द पुलिसमैन शोड देम द वे, है ना, इस तरह बना लीजिए, द पुलिसमैन showed them the way। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। मदर अस फॉर अ केक बेक्ड। अब यहाँ पे वर्ड है मदर अस फॉर अ केक बेक्ड। इसको किस तरह से बनाए, मदर, ठीक है, यहाँ इस तरह बनाइए आप, मदर पहले सब्जेक्ट, है ना, मदर, बेक्ड, फिर उसके बाद आपका वर्ब, क्योंकि आपके हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट वर्ब लगा दीजिए, सब्जेक्ट फिर वर्ब, मदर बेक्ड केक फॉर अस। ठीक है, मदर बेक्ड केक फॉर अस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ब। यहाँ पे भी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका वर्ब और उसके बाद अदर वर्ब। द पुलिसमैन सब्जेक्ट है, शोड वर्ब है और उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन भी कर दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप क्या पैटर्न फॉलो करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय और आपको एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते समय आप क्या पैटर्न फॉलो करें, यह इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ आपके लिए लिख भी दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम 4 पे आते हैं। हमारा 4 क्या है, बुट वी हैव बिल्ड है, ये टी लिखने में आ गया है, बिल्ड BUILT, है ना, बिल्ड वी हैव सेंट कासल अ बीच द नियर, है ना।
अब आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, वी सब्जेक्ट, वी हैव, उसके बाद आप क्या लिख दिए, सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब। वी हैव बिल्ड, बुल्ड, बी यू स्मॉल लेटर में लिखिएगा, वी हैव बुल्ड सैंड कासल, है ना, वी हैव बुल्ड सैंड कासल नियर अ बीच, सैंड कासल नियर द बीच। ठीक है स्टूडेंट, तो वी हैव बिल्ट सैंड कासल नियर द बीच, इस तरह से हमने इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया। थ्रू टॉम ब्रिज ओवर हिज बॉल द, है ना। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टॉम, तो टॉम लिख लीजिए, टॉम। उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्ब ढूंढेंगे, है ना, तो टॉम थ्रू लिख दीजिए यहाँ पे, टॉम थ्रू, THREW, है ना, टॉम थ्रू हिज बॉल, टॉम थ्रू हिज बॉल ओवर द ब्रिज। ठीक है, हो गया स्टूडेंट, टॉम थ्रू हिज बॉल ओवर द ब्रिज। इस तरह से हमने ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। अब हम एक्सरसाइज 4 देख लेते हैं। टर्न द फॉलोइंग जंबल वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड इनटू कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस सेंटेंस। आपको यहाँ पे कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस देनी है सेंटेंस बनाते समय। इस बात का ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस जो जंबल वर्ड में है इनको कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस में से किसी में फॉर्म में बनाना है। ठीक है, टू मी ब्रिंग मैरी क्विक दैट बुक, तो इसमें कैसे बनाएंगे आप इसमें बनाएंगे मैरी, है ना, सबसे पहले लिख लीजिए मैरी, है ना, मैरी ब्रिंग मी क्विकली दैट बुक, है ना, मैरी ब्रिंग टू मी, मैरी ब्रिंग टू मी, कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, मैरी ब्रिंग टू मी क्विकली दैट बुक, है ना, QUIC, क्विकली दैट बुक। सही बन गया सेंटेंस, मैरी ब्रिंग टू मी क्विकली दैट बुक, मैरी मुझे जल्दी से यह बुक दो। तो यहाँ पे आपको, है ना, कमांड भी दे सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैरी ब्रिंग टू मी क्विकली दैट बुक, लीन नॉट डू आउट द ऑफ विंडो, तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे सेंटेंस, तो आप बनाएंगे डू नॉट, है ना, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, कमांड भी दे सकते हैं, है ना, तो डू नॉट लीन आउट, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ कहा जा रहा है कि खिड़की से बाहर हाथ मत करो या मुंह मत करो, आप खिड़की के बाहर मत जाइए। जब बस वगैरह चलती है तो आपको ऐसे सलाह दी जाती है ना चलती बस में कि आप खिड़की के बाहर हाथ मत निकालिए या अपना फेस मत निकालिए, तो ये उस टाइप का सेंटेंस है, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ऑन स्विच फैन द प्लीज, इस तरह के रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में सबसे पहले आप प्लीज लिख लीजिएगा, है ना, प्लीज स्विच ऑन द फैन। ठीक है स्टूडेंट, बस बन गया। ठीक है, सर्व मस्ट कंट्री वी अवर, तो यहाँ पे लिखिए वी
मस्ट, मस्ट पहले लगाइए, बी के बाद डायरेक्ट मस्ट लगाइए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमारे सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, खास बनाने के लिए। वी मस्ट सर्व अवर कंट्री, वी मस्ट सर्व आवर, ठीक है ना, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नॉट बी डू द डॉग्स अफ्रेड मैरी, तो आप इसको इसमें कैसे बनाएंगे, मैरी मैरी डू नॉट बी अफ्रेड द डॉग, है ना, मैरी मैरी, है ना, डू not do not be afraid, AFRAID, afraid the dogs, है ना। यहाँ पे मैरी को सलाह भी दी जा सकती है कि मैरी आप डॉग से ना डरें, मैरी डू नॉट बी अफ्रेड द डॉग्स। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारे जंबल वर्ड रीऑर्डरिंग एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस टॉपिक को आज पूरा कर लिया है। हमने इस टॉपिक को 4 एक्सरसाइज में पूरा किया है। हमने इसके 3 पार्ट बनाए हैं और 4 एक्सरसाइज बनाई हैं, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियो नॉलेजेबल लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो बनाती रहूँ। और स्टूडेंट, अगला वीडियो हमारा होगा जिसमें हम द ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो सेंटेंस का 5th पार्ट है। तो मैं अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। सो कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।